Everyone. I hope you are doing well, studying well. Your exams are near. So today we will be completing our Sangam age topic. Last video में हमने थोड़ा थोड़ा इसका लिटरेचर का देखा था, राइट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसकी सोसाइटी और रिलीजन को कंप्लीट करेंगे और कुछ इसके तीनों किंगडम्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। सो अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ संगम पीरियड के, तो वहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे कि वट्टा किरूटल करके एक वर्ड था, तो उसका मतलब क्या था। तो उसका मतलब कुछ नहीं था, सिंपली ये था कि जब हम संगम एज को पढ़ते हैं तो उसमें वॉर को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, वॉर को एक अच्छी इम्पोर्टेंस दी गई है अहम एंड पूरम जब हम पढ़ते हैं, राइट। तो जो वॉर सॉन्ग्स होते थे आपके वेलर वाले, जिसको हम पूरम भी बोलते हैं, सो दैट वॉज related to the bravery of the किंग्स और द पीपल हु यूज टू फाइट इन द वॉर, ठीक है। तो उनको एक स्पेशल पोजीशन, एक स्पेशल ओहदा दिया गया था सोसाइटी में। जैसे आज के टाइम पर भी क्या होता है कि वी आर वेरी मच लाइक वी यूज टू गिव वेरी मच ऑनर टू द आर्मी पीपल, है ना। अगर कोई शहीद होता है तो इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट इन आवर आईज। समटाइम्स वी गेट टीयर्स ऑल्सो, एंड देर आर ऑल्सो मूवीज लाइक बींग राइट नाउ मेकिंग ऑन द बायोपिक्स ऑफ द वॉर हीरोज़। तो ऐसा ही ये उस टाइम पर था कि मेमोरियल स्टोन्स और उनको मतलब डेडिकेट करने के लिए स्टोन्स के वो बनाए जाते थे, मेमोरियल्स बनाए जाते थे, और उनको नाडुकाल और वीरुक्कल कहते थे, ठीक है। जो मर गए हैं, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं लड़ते हुए, शहीद हो गए हैं बेसिकली, ठीक है। और अगर ऐसा माना जाता था कि सपोज़ कोई किंग या कोई वॉरियर नहीं कंप्लीट कर पाया या फिर तो वो अपने आप को स्टार्व कर लेता था, तो वो वर्ड था उसके लिए, ठीक है। अब कुछ सती की प्रैक्टिसेस थी सोसाइटी में जिसको तिप्पा याडल बोला गया है। हमने विमेन के बारे में भी देखा था। विमेन की जो मतलब पोजीशन थी वो अगर नॉर्मली देखा जाए तो अच्छी थी। विमेन पोइट्स भी बहुत सारी थी, जो हमने ए से एक पोइट पढ़ी थी, उनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो लेकिन सती और जो विडोज की लाइफ थी दैट वाज नॉट मच गुड, है ना। सती प्रैक्टिस प्रिवेलेंट थी इसका मतलब, और तीपा यार्डल करके उसको बोला जाता था। पैडी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ठीक है। कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, यानी कि वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था। जैसे नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही यहाँ पर भी था। जो रूलिंग क्लास थी उसको अरासर कहते थे, और जो प्रीस्ट यानी कि ब्राह्मणिज्म जो था उनको अंथनार्स बोलते थे। आई थिंक डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हम लोग ब्राह्मणिज्म को ऊपर रखते थे, मे बी यहाँ पर थोड़ा डिवीजन में मतलब हायरार्की में डिफरेंस हो। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि जो बनिया क्लास थी, जो वैश्य क्लास थी इन नॉर्थ इंडिया, दैट विल बी लाइक वनीगार्स। एग्रीकल्चरलिस्ट आर कॉल्ड वेलालाज। और अलग और भी ट्राइबल्स थे, उनका आपको नाम याद रखना ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अदर ट्राइब्स थी जैसे इरूला करके, है ना। और भी ट्राइब्स थी, एंशिएंट ट्राइब्स जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। अब ये जो तोलका पीएम है, जो तोलका पीएम है, यानी कि जो एक्चुअल में तमिल लिटरेचर है, जो मेन की सोर्स है आपका तमिल ग्रामर वर्क का, संगम का, उसमें आपको लैंड के डिवीज़न दिए हैं। जैसे क्या लैंड है, ये 5 इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं जिनको हम देखते हैं। कुरिंजी, कुरिंजी आर द हिली ट्रैक्स, जो आप देखोगे कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये। और क्योंकि ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है तो यहाँ पर आपके जो चेरास थे, कौन थे, चेरास, बेसिकली जो केरला पुत्र थे वो यहाँ पर रूल किया करते थे। मुल्लाई इज़ योर पास्टोरल एरिया, ठीक है। और यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, अगर आप देखेंगे तो हंटिंग एंड हनी कलेक्शन था, ठीक है। और देखो जो लोग जैसा सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशन रहेगा ना, वैसे ही उनके गॉड रहेंगे। ये जो मुरुगन है ये कौन है, चीफ डीटी, हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। मुरुगन, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये तोलका पीएम में दिया गया है। और यूपीएससी दीज डेज आर इन लव विद द, जैसे विजयनगर का उन्होंने एक बार उनको चस्का चढ़ता है तो वो दे यूज टू आस्क अबाउट इट, एंड संगम एज पे अब उन्होंने स्टार्ट किया है तो दे मे आस्क एनीथिंग, राइट। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम संगम एज को अच्छे से पढ़ें। अब जब हम मुल्लाई को देखते हैं, ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट मुल्लाई, तो मुल्लाई वो एरिया है जहाँ पर पास्टोरल इकोनॉमी रहती है। और बेसिकली ये आपका पांड्या वाला रीजन है, ठीक है। जब हमने पढ़ा था ना कि मतलब चेरास, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, तो ये मुल्लई वाला रीजन है। और ऐसे ही चोल का रहेगा मारूदम, जो फर्टाइल प्लेन्स रहेंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर जो भी रिवर्स हमने पढ़ी थी वो वाला जो फर्टाइल एरिया जो रहेगा
वो मारूदम कहलाएगा। ठीक है, अब जो मुल्लाई वाला था यहाँ पे पास्टोरल इकोनॉमी रहेगी, क्योंकि तो वहाँ के जो चीफ डीटी रहेंगे वो विष्णु रहेंगे। और यहाँ पर ऑक्यूपेशन कैसा होगा, रियरिंग एंड डीलिंग विद द डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि पैस्टोरल इकोनॉमी है, गाय भैंस होंगी, कैटल रेयरिंग होगी, तो इसीलिए वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स का ऑक्यूपेशन ज़्यादा रहेगा। मारूदम इज़ द फर्टाइल एरिया, तो डेफिनेटली हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट होगा। और वहाँ के देवता क्या रहेंगे, इंद्र देवता, बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज एग्रीकल्चर में रेन इज़ अ की इंग्रेडिएंट, वी वांट की सोर्स। ठीक है, नेडल एक कोस्टल एरिया है जहाँ के वरुण देवता। ठीक है, और ऑक्यूपेशन क्या रहेगी यहाँ की, फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखो एरिया वाइज जैसा एरिया है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग वहाँ की ऑक्यूपेशन है, वैसे ही उनके गॉड्स हैं। पलाई इज़ द डेजर्ट एरिया, जिनके चीफ डीटी हैं कोरावाई जो गॉडेस हैं वो वॉर की गॉडेस हैं, शी इज़ अ गॉडेस ऑफ वॉर, राइट। और इसीलिए क्योंकि वो लोग चोरी चकारी करते हैं, रॉबरी करते हैं, तो इसीलिए वो वॉर गॉडेस को ऐसा बोलते हैं ना। पुराने ज़माने में जब डाकू हुआ करते थे तो वो भी दे यूज टू वर्शिप द देवी माँ, काली माँ को वो पूजा करते थे। ठीक है, हर कोई मतलब सॉर्ट ऑफ जो भगवान में मानता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथीस्ट। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु यूज टू बिलीव ऑन इन गॉड, राइट। तो ये हमारी सोसाइटी हो गई, ये लैंड डिवीजन हो गया, कास्ट हमने आपको पढ़ा दिया। अब जो रिलीजन था, जो मैं आपको बता रही थी, मुरुगन कौन है, जो मुरुगन है, मुरुगन ये है बेसिकली, वेट, हाँ, मुरुगन आर नथिंग बट द गॉड ऑफ, जिनको हम बोलते हैं कार्तिकेय। नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय जिनको हम इक्वेट करते हैं वही मुरुगन है। साउथ इंडिया में कार्तिकेय कौन है, कार्तिकेय इज द सन ऑफ लॉर्ड शिव एंड पार्वती, और यू कैन से दैट द ब्रदर ऑफ गणपति बप्पा। ठीक है, सो मुरुगन को पूजा जाता है साउथ इंडिया में, बहुत ही प्राइमरी डीटी हैं वो वहाँ के। और इनको बोला जाता है कि ही इज़ ऑनर्ड विद द 6 अबॉर्ड्स, मतलब 6 के 6 क्या, अबॉर्ड मीन्स 6 लोक, 6 है ना, जैसे त्रिलोक के स्वामी बोलते हैं, तो ऐसा ही 6 अबॉर्ड। एंड अरु पडाई वीडू भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये सब की वर्ड्स हैं जो आपको थोड़ा याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ संगम पॉलिटी की, तो संगम पॉलिटी में किंग सुप्रीम ऑब्वियसली, क्योंकि मोनार्की रहती है तो किंग रहेगा, तो उनको वेंतन भी बोलते थे। और जो इंपीरियल कोर्ट होता था उसको हम अवई बोलते थे, क्या बोलते थे, अवई। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब वो जो किंग था ना, उसको एक बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनके साथ कुछ एम्बेसडर्स चलते हैं जब वो फॉरेन मिनिस्ट्री में जाते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, तो ऐसे ही हर किंग के पास अपनी एक बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स होती है जो उनको असिस्ट करती है। तो उसमें कौन कौन लोग हुआ करते थे, 5 लोग हुआ करते थे। 5 काउंसिल्स नहीं थे बेसिकली, मतलब 5 पीपल थे उनके काउंसिल्स में, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, और यू कैन से दैट, ठीक है, उनको अमाइचार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अमाइचार। देखो रट्टा तो आपको लगाना पड़ेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू लर्न इट, आप कैसे भी लिखो चाहे, बट यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अंथनार हमने पहले देखा था कि ऑलरेडी रिलीजियस क्लास थी, जो हमने कास्ट देखे थे, रिलीजियस क्लास। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो किंग होता है वो महामात्या, जैसे हमने अशोक के टाइम पे भी देखा था, तो प्रीस्ट का एक इम्पोर्टेंस रहता ही है। मिलिट्री कमांडर, सेनापति, नॉट दैट डिफिकल्ट। एनवॉइज वर योर थूटर। एनवॉइज कौन होते हैं, आपके एम्बेसडर्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, क्योंकि उस टाइम पर हम देखते हैं कि पांड्याज में भी, मतलब सॉरी, जो चेराज थे आपके, एक मतलब रोमन ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, रोमन ट्रेड था वहाँ पर, रोमन से बहुत अच्छा ट्रेड था हमारे इंडिया का। ठीक है, चेराज में आपको ये देखने को मिलेगा। स्पाइज कौन थे, ओरार। स्पाइज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। और हर रूलर के पास एक अपनी आर्मी होती थी और उनके अलग रिस्पेक्टिव कोडी मरान। अब देखो ये बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, कोडी मरान, और यू कैन से दैट द ट्यूटिलेटरी ट्री। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एक ट्री हुआ करता था जो किंगडम्स में, वो अपने सेंटर में, अपने टाउन में जो रूलर्स थे वो प्लांट किया करते थे। और इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका सिग्निफिकेंस ये था कि अगर आपने ट्री प्लांट किया है तो इसका मतलब ये है कि दैट वाज द सोर्स ऑफ और द सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन, कि हाँ एक किंग जो है पर्टिकुलर टाउन के सेंटर में उसने ये जो प्लांट किया तो इस पर्टिकुलर टाउन को प्रोटेक्ट कर सकता है। और अगर ये डैमेज हो जाता था ना, तो ये समझा जाता था कि किंग इज़ नाउ नो मोर कैपेबल टू प्रोटेक्ट द टाउन, या फिर अब अगर कोई वॉर होने वाली है तो उसमें ये किंग हार जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। एक न्यू कॉन्सेप्ट है, मे बी दे कैन आस्क यू
इन फ्यूचर टाइम्स। अब अलग अलग तीन किंगडम्स थे, चोलास, चेरियाज एंड पांड्यास, तो उनके ही किंग्स अलग अलग टाइटल्स हेल्ड करते थे। जैसे कि ये देख लीजिए आप, चेरा किंग वनावरम, वनावन, कुट्टूवन, इरुमपोरई, ठीक है, ये सब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अब एक वर्ड था पट्टिना पल्लई। पट्टिना पल्लई वर द कस्टम ऑफिशियल्स विच वर एम्प्लॉयड इन द सी पोर्ट ऑफ पुहार। हमने देखा था पुहार पोर्ट किधर रहेगा, पुहार पोर्ट चोल किंगडम में रहेगा, जिसको कावेरी पट्टिनम के नाम से भी हम जानते हैं। उनकी कैपिटल क्या थी, उरायूर, ठीक है, बट बाद में शायद उन्होंने पुहार शिफ्ट कर लिया था, और इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी अंडर दी चोलास, पुहार। और ये चोलास भी दो तरीके के थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं चोलास, दैट वर बिलोंगिंग टू द संगम एज। बाद के जो इंपीरियल चोलास रहेंगे वो अलग हैं, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन देम। तो ये की ऑफिशियल्स हैं पट्टिनापल्लई, इसको याद रखिएगा। और अगेन ये कुछ टर्म्स हैं आपकी, किंगडम को हम मंडलम बोलते थे, और प्रोविंस को नाडू, टाउन को और, तो ये सब चीज़ें ऐसे रहेंगी। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। एंड ये सब लिटरेचर, देखो लिटरेचर तो मैंने इतना डिटेल में आपको नहीं बताया, बिकॉज आई फेल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो थोड़ा बहुत चीज़ें थी वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और रेस्ट इन्फो अगर आपको चाहिए तो जस्ट यू कैन गो टू योर एनसीईआरटी एंड स्टडी देयर। एनसीईआरटी में थोड़ा आपको पॉलिटी का भी स्ट्रक्चर बताया, जैसे कि सीडीएस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए थे अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द संगम एज। फॉर एग्जांपल कि विलेज हेडमैन को क्या बोलते हैं, ग्राम भोजक वगैरह, ये सब चीज़ें। बट ये आप बाद में चोलाज के टाइम पे भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मेन की न्यू चीज़ें थी आपके लिए संगम मेथ से, वो सब मैंने आपको बता दी हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन, राइट, सो जस्ट डू टेल अस एंड डू कॉन्टेक्ट अस एट द गिवन email ID. Thank you so much.